वेट वेइंग स्केल प्रोजेक्ट का पार्ट 3 में हम लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे भी आर्डुइनो पे। और इसको उनो बोर्ड पे डालेंगे और इसका कैलिब्रेशन भी करेंगे। जितना हो सकता है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसका पिछला जो वीडियो है पार्ट 2 जो है वो जिन्होंने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो उधर से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लेना, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है, नहीं तो अ, थोड़ा आधा अधूरा रह जाएगा। अ, हम लोगों का सर्किट इस टाइप का बना हुआ है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि पार्ट 2 का वीडियो पे मैं ये जो एक्साइटेशन प्लस माइनस और सिग्नल प्लस माइनस, ये जो लाइन है, जो मैं टेबल का इसमें जो बेंच इसमें जो किया था इस जगह पे, ये थोड़ा उल्टा करके लगाया था। बाद में वो मैं सीधा किया, वो ध्यान में आया और इसको सीधा किया। तो वो हम लोग आज इसको ठीक करके लगाया। तो ये ध्यान में रख के देख लेना, क्योंकि ये जो है ये रेड कलर का जो पार्ट है, रेड कलर का जो वायर है, ये एक्साइटेशन प्लस है। इसके बाद ब्लैक है एक्साइटेशन माइनस। इसके बाद वाइट है ए माइनस, मतलब सिग्नल सिग्नल माइनस। और ग्रीन जो है वो सिग्नल प्लस है। अ, तो ये थोड़ा ध्यान रख के जो लोग मतलब देख देख के जो कर रहे हैं साथ ही साथ इस वीडियो के साथ, तो वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये पुराना वीडियो पे वो गलत था। पार्ट टू में जो वीडियो किया था उसमें ये चीज जो था वो गलत था, उसको सीधा किया है। तो ये सर्किट हो गया। अभी हम लोग आर्डुइनो में शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। तो उससे पहले एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग प्रोग्रामिंग जो करेंगे उसका कैसे होगा, उसका फ्लो चार्ट के हिसाब से भी, और अ, आगे का मतलब कैसे किस टाइप का प्रोग्रामिंग होगा वो मैं थोड़ा इस जगह पे स्क्रीन पे दिखाया है। आर्डुइनो में देखिए, आर्डुइनो में दो सेक्शन होता है। एक तो इनिशियलाइजेशन और ऊपर हो जाता है। उसके बाद एक सेटअप करके एक प्री डिफाइंड एक प्रोसीजर आता है, और एक लूप प्रोसीजर आता है। तो सेटअप जो प्रोसीजर है वो वन टाइम, जब माइक्रोकंट्रोलर जब शुरू का टाइम पे जो इनिशियलाइजेशन होता है, ये वो सब प्रोसीजर जो है वो सब वेरिएबल को असाइन करना जो भी होता है वो सब सेटअप प्रोसीजर में हम लोग करते हैं। ये वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। और लूप जो है, ये लूप जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होता ही रहता है। मतलब लूप के हिसाब से वो घूमता रहता है। ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूशन होता है, फिर लूप के ऊपर जाता है। अगर कोई इंटरप्ट या इस टाइप का कुछ कॉल नहीं हुआ तो लूप बार बार घूमता रहता है। तो सेटअप प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्प्ले और जो इनिशियल जो प्रोसीड्यूर्स है उसको कॉल करेंगे, और जितना भी सारा वेरिएबल्स हम लोगों को लगेगा वो सब हम लोग डिफाइन कर लेंगे, और उसको इनिशियलाइज इसमें करेंगे। उसके बाद फिर HX711 से हम लोग डेटा लेने का एक प्रोसीजर बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे। और क्योंकि ये सेकेंड में 10 टाइम्स इसमें से डेटा फेच होता है, डेटा भेज सकता है, तो हम लोग 10 बार डेटा हम लोग लेंगे। और 10 टाइम्स लेके एक एवरेज एवरेज आउट करेंगे, और उस करके वो जो डेटा है वो एक ऑफसेट करके एक वेरिएबल के पे स्टोर करेंगे। ये क्यों है? ये इसलिए है कि HX711 से जो डेटा लेने का जो है वो तो गेट डेटा करके या इस टाइप का एक प्रोसीजर हम लोग बनाएंगे। और उसका जो आउटपुट है, मतलब हर एक जो इटरेशन का जो डेटा निकलेगा, इसमें से जो वैल्यू जो निकलेगा, वो वैल्यू को एवरेज आउट करके एक इनिशियल एक वेरिएबल पे हम लोग स्टोर कर लेंगे। क्योंकि
जब वजन स्केल जब शुरू हो रहा है उस टाइम पे ये लोड सेल के ऊपर कितना दबाव है, इसका जो डेटा जो है, वो डेटा हर बार हम अगर एक बार उसके ऊपर कुछ अगर अगर वजन करने के लिए कुछ सामान अगर रखें, तो उसमें से वो पुराना जो वजन है वो माइनस हो जाना चाहिए, वो डिडक्शन हो जाना चाहिए। तो उसके वजह से ये ऑफसेट वेरिएबल जो है, ये ऑफसेट वेरिएबल काम में आएगा। तो ऑफसेट वेरिएबल पे हम लोग पुराना जितना भी जो इसके ऊपर वजन है, जैसे लोड सेल का खुद का उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म का जो उसके ऊपर जो दबाव है, जो वजन है, तो वो जो उसका जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू उसमें ऑफसेट में स्टोर होके रहेगा। तो वो इनिशियलाइजेशन के रूटीन पे, इनिशियलाइजेशन टाइम पे उसमें जितना भी इस टाइप का जो इनिशियल उसके ऊपर जो दबाव है, वो वैल्यू उसमें उसमें से लोड सेल के लिए जो लोड सेल उसका जो वैल्यू देगा, वो वैल्यू हम लोग ऑफसेट रखेंगे। और जो जब वजन आएगा तो वो ऑफसेट हर बार उसमें से माइनस, उसमें से डिडक्ट होगा। उसके बाद एक इनिशियल जो वैल्यू होगा उसमें से एक टीआर वैल्यू, टीआर करके एक वेरिएबल भी रखेंगे, जिसमें हम लोगों का ये ऑफसेट जो वैल्यू होगा, और ये एक मतलब कितना वजन है उसको करने के लिए एक स्केल स्केल करके एक वेरिएबल भी रखेंगे, उसका वैल्यू, उसका जो वैल्यू है उसको डिवाइड करके, और जितना वजन होगा वो एक टीआर के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें अंदर रखेंगे। क्योंकि वो जो है वो टीआर करने का टाइम जितना भी वजन उसमें है उसको जीरो करने के लिए जो वेट वेट जो होगा, वो वेट ये टीआर वेरिएबल के अंदर रहेगा। ये स्केल जो है, ये स्केल ऐसा है कि लोड सेल जो डेटा, लोड सेल से जो डेटा जो निकलेगा वो एक लॉन्ग वेरिएबल एक रहेगा, जिसमें जिसके अंदर डेटा रहेगा, उसका कोई यूनिट कुछ नहीं है। तो वो एक्चुअली ये लोड सेल कैसे काम करता है, मतलब एक लिनियर इसमें काम करता है। जैसे मानिए कि अगर 50 ग्राम एक उसके ऊपर दवा है, तो उसके लिए से 10,000 करके एक वैल्यू इसमें से आ रहा है, मेरा एडीसी से आ रहा है। और जब 50 ग्राम से फिर 60 ग्राम हुआ 10 ग्राम के लिए, तो ये जो 10,000 जो वैल्यू है वो बढ़ के 15,000 हो गया। तो ये हर 10 ग्राम के लिए ये 5,000 करके जो वैल्यू है ये बढ़ेगा। तो इसको इसको ये इस टाइप का सेंसर का दो टर्म है, एक है लिनियरिटी और एक है रिपीटेबिलिटी। तो लिनियरिटी क्या है? लिनियरिटी ऐसा चीज है कि एक यूनिटरी मेथड के लिए एक एक मानिए कि एक चीज एक यूनिट के लिए वो जितना बढ़ेगा, उसी उसी यूनिट वो रिपीट करके जाएगा और सेम उसमें बढ़ेगा। माने अगर 10 ग्राम के लिए वो अगर 1,000 बढ़ रहा है, 1,000 काउंट अगर बढ़ रहा है, तो 20 ग्राम के लिए वो 2,000 काउंट बढ़ेगा, 30 ग्राम के लिए वो 3,000 काउंट बढ़ेगा। इस टाइप का लिनियरिटी, अगर ये लिनियरिटी चला गया फिर वो मतलब सेंसर कुछ काम का नहीं रहेगा, फिर उसको सॉफ्टवेयर में मैनिपुलेट करना पड़ेगा या दूसरा कुछ फंक्शन लगाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। इस टाइप का बहुत कुछ टेक्निक यूज करके फिर भी वो ठीक तरीके से वो या तो कोफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो बहुत मुश्किल टास्क है और वो होता भी नहीं है ठीक से। तो इसके लिए लोड सेल का जब लिनियरिटी चला जाता है तो वो कम का नहीं रहता, मतलब वो मतलब उसका स्ट्रेन गेज फिर खराब हो गया, ऐसा करके हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको लिनियरिटी कहते हैं। और एक चीज है रिपीटेबिलिटी, मतलब अगर 10 ग्राम से अगर 20 ग्राम गया, 10 ग्राम, 10 ग्राम में 1,000 वैल्यू दिया, 20 ग्राम पे 1,000 वैल्यू ऐड करके 2,000 वैल्यू दिया, फिर हम लोग 20 ग्राम से घटा के फिर 10 ग्राम पे वापस आए, तो वो 2,000 वैल्यू से फिर से वो एग्जैक्टली वो 1,000 वैल्यू पे ही आना चाहिए। तो वो उसका रिपीटेबिलिटी हो गया, मतलब वो वापस ठीक से, मतलब एक वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर वजन के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ही वो एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब उसका ऊपर नीचे नहीं होगा। तो वो उसका रिपीटेबिलिटी हो जाता है। ये ज्यादा देर ज्यादा मतलब टाइम तक लोड सेल कितना यूज हो रहा है, उसके ऊपर कितना वजन हो रहा है, या
उसका कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी के ऊपर अगर उसमें देंगे तो वो स्ट्रेन गेज जो उसका खराब हो जाता है, तो उस टाइम ये सब लिनियरिटी और रिपीटेबिलिटी ये सब का इशू आता है, तो उस टाइम फिर वो लोड सेल को चेंज करना पड़ता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये स्केल जो है, स्केल वैल्यू जो है, ये स्केल वैल्यू हम लोग ऐसा करके करेंगे कि हम लोग एक शुरू में तो इसका ऑफसेट निकाल लेंगे। ऑफसेट निकाल के उसमें से मतलब इनिशियल वैल्यू से डिडक्ट करके रखेंगे। और उसके बाद हर एक नोन वजन को लेके, मतलब इसको कैलिब्रेशन भी बोलते हैं, तो एक नोन वजन को लेके इसके ऊपर रखेंगे। और उसके लिए उसका इनिशियल वैल्यू जो है, वो इनिशियल वैल्यू से वो बढ़ के कितना हुआ, उसका जो डेल्टा वैल्यू जो है, मतलब उसका जो अंतर जो है, वो अंतर को ये वजन से वो डिडक्ट डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, यूनिटरी मेथड से उसका 1 ग्राम का, मानिए ये 50 ग्राम के लिए, मानिए एक कहने के बाद बोल रहा हूँ, 50 ग्राम के लिए मानिए 50,000 निकल रहा है, 50,000 का अंतर हो रहा है। तो 50 ग्राम के लिए 50,000 मतलब अंतर हो रहा है, तो 1 ग्राम के लिए 1,000 का अंतर होगा। और 1 ग्राम के लिए 1,000 का अंतर होगा, तो 1,000 ग्राम के लिए हजार हजार ग्राम का हजार हजार वैल्यू का अंतर होगा। तो इसके हिसाब से वो स्केल वैल्यू वैसे करके रखेंगे, और इसको हम लोग केजी पे कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वही वैल्यू को हम लोग इसमें डिस्प्ले में दिखाएंगे। तो ये स्केल वैल्यू का स्केल जो वेरिएबल है उसका ये काम है कि 1 ग्राम के लिए, मतलब जो जो भी वैल्यू आ रहा है उसको केजी पे कन्वर्ट करने के लिए जो स्केलिंग जो है, वो स्केल का ये वैल्यू इसमें से वो डिवाइड करके फिर हम लोग ये करेंगे। और टीआर जो है, टीआर वैल्यू है इनिशियल जो हमारा ये सब काम करने के बाद जो इनिशियल जो वजन निकलेगा, वो हम लोग टीआर वैल्यू के अंदर रखेंगे। कि अगर ये हर एक बार अगर उसके बाद जब जो वजन करके फिर टीआर बटन हम लोग अगर प्रेस करेंगे, तो उस टाइम जो उसका जो वेट होगा, वो वेट हम लोग टीआर टीआर के अंदर लेके उसके साथ, मतलब इनिशियल जो टीआर था उसके साथ ऐड कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें उस जगह पे जीरो हो जाएगा, डिस्प्ले में उस जगह पे जीरो दिखाएगा, और वजन उसके ऊपर से फिर काउंट करेगा। तो ये दो वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का ये काम है, ऑफसेट, टेयर एंड स्केल। अभी लूप में क्या है, ये सेटअप इनिशियल एक बार इतना तक हो गया, उसके बाद लूप पे आ जाएगा। लूप पे क्या होगा, हर बार वो लूप के अंदर घूमेगा, और एवरेज डेटा जो है वो HX711 का जो हम लोग प्रोसीड्यूर जो लिखेंगे जिसमें से डेटा निकलेगा, तो वो आएगा। और उसमें ये इस टाइप का काम करके, सिर्फ ऑफसेट से डिडक्ट करके और स्केल से डिवाइड करके, और उसमें क्या होगा, इनिशियल जो टेयर वैल्यू जो था उसको डिडक्ट करके उसमें से फिर वेट करके एक वेरिएबल आएगा, वो वेट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। इफ टेयर बटन अगर प्रेस किया हुआ, तो क्या होगा, ये वेट जो है वो पुराना टेयर जो था उसके साथ ऐड हो जाएगा, और वेट वेरिएबल जो है वो जीरो हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली वो डिस्प्ले वेट का जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। वो प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोग डेसिमल के बाद 3 भी रख सकते हैं, केजी अगर हुआ तो 3 रख सकते हैं, या 2 भी रख सकते हैं, मतलब ग्राम या पूरा 100 का 3 डिजिट तक ग्राम दिखाने के लिए, या 2 डिजिट तक ग्राम दिखाने के लिए हम लोग रख सकते हैं। उसका प्रॉपर फॉर्मेट करके हम लोग डिस्प्ले पे रखेंगे। तो इसके हिसाब से फिर आइए हम लोग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अच्छा, HX711 का अगर डेटा फेच करना है तो कैसे करना है, इसका 24 बिट, जैसे मैं अभी इसका डेटा शीट देख रहा हूँ, तो इसमें ऐसा है कि आउटपुट सीरियल इंटरफेस जो है, ये क्लॉक जो पिन है, ये क्लॉक पिन सबसे पहले इसको एक बार 60 मिनट के बाद 60 माइक्रोसेकंड, ये जो है यहाँ पे जो लिखा है क्लॉक पिन जो है, क्लॉक पिन लो टू हाई अगर करके रखेंगे, तो वो क्या होगा कि 60 माइक्रोसेकंड के ऊपर अगर इसको हाई करके रखेंगे, तो वो पावर डाउन स्टेट में आ जाएगा। पावर डाउन स्टेट में आके फिर उसको अगर लो करेंगे, फिर से मतलब हाई था तो लो लो था, लो से हाई किया, हाई से फिर से लो करेंगे, तो वो
इनिशियल सब कुछ उसका चिप्स रिसेट कर लेगा। रिसेट करके उसका उसका गेन जो है मतलब सिग्नल का जो गेन है, ए चैनल का जो गेन है, और उसका जो डेटा रेट है, वो सब डिफॉल्ट मोड पे आ जाएगा और ऑटोमेटिक वो वेकअप होके फिर से वो डेटा एक्योर करना शुरू कर देगा। तो इनिशियली सेटअप के टाइम पे हम लोग एक इस टाइप का करेंगे कि 16 माइक्रोसेकंड के ऊपर एक बार क्लॉक पिन को हाई कर देंगे, हाई करके फिर लो करके फिर छोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस रीसेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो यहाँ पे जो जैसे लिखा है कि एक आ, आ, जब इसका डेटा पिन जो है, डेटा पिन, ये डेटा पिन जो है, व्हेन आउटपुट डेटा इज नॉट रेडी फॉर रिट्रीवल डिजिटल आउटपुट आउटपुट पिन डी आउट इज हाई। उसका मतलब ये जो डेटा पिन जो है, डेटा पिन तब तक वो हाई होके रहेगा जब तक इसका आउटपुट डेटा, उसकी इंटरनल काम करके आउटपुट डेटा आउटपुट करने के लिए जो डेटा है वो रेडी नहीं होगा। तो हम लोग वो उसको पहले, सबसे पहले तो उसको चेक करना है कि ये डेटा जो पिन है वो पिन हाई है कि लो है। अगर हाई है, जब तक हाई है तब तक हम लोग उसको लूप को घुमाते ही रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। जब भी लो होगा उस टाइम क्या करेंगे कि, और उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये सीरियल क्लॉक जो पिन है, पीडीएससी का जो है क्लॉक पिन जो है, ये भी लो होना चाहिए। तो क्लॉक पिन को लो करके हम लोग फिर देखेंगे कि ये जो डेटा जो पिन है ये हाई पिन हाई है क्या। अगर हाई है तो उसको घुमाते रहेंगे। जब भी ये लो होगा तब जाके ये अंदर लूप के अंदर जाएगा, और लूप के अंदर जाके फिर ये जो ये जो है क्लॉक पिन जो है, ये क्लॉक पिन एक एक करके पल्स देगा। मतलब हम लोग एक पिन क्लॉक पिन को एक बार करके हाई करेंगे। इस जगह पे देखिए, इस जगह पे जैसे ये डी आउट, ये जो है ये डी आउट जब लो होगा, इस टाइम पीडी पीडी एसी के मतलब ये क्लॉक पिन भी लो था। उसके बाद जब ये लो हो गया, मतलब ये हाई था, हाई से जब लो होगा उसका मतलब हम लोग समझेंगे ये अभी डेटा निकालने के लिए रेडी हुआ। मतलब इसके उसके इसमें डेटा रेडी हो गया एडीसी में। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके ये क्लॉक पिन जो है इसको क्लॉक पिन को हाई करेंगे, हाई करके लो करेंगे। तो और उस टाइम देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या है, इसका डेटा का, डेटा जो पिन है वो डेटा पिन का वैल्यू क्या है। वो अगर हाई है तो वो 1 हुआ, अगर लो है तो 0 हुआ। तो इसके हिसाब से एमएसबी पहले आ रहा है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब 24 बिट अगर डेटा देखेंगे तो 24 बिट डेटा का ऊपर की मतलब एमएसबी जो पोर्शन है वो पहले आएगा। मतलब ऊपर से 00 मतलब ऐसा करके आएगा, और लास्ट में ऐसा करके मतलब एक एक क्लॉक पिन को एक एक हाई लो करके देखेंगे। और उसके हिसाब से जो डेटा जो पिन है वो डेटा पिन का क्या ये है, स्टेटस है, उसको हम लोग एक एक बीट करके लेते रहेंगे। और पहले सबसे पहले इमेज भी आएगा, और उसके बाद मतलब 24 23 22 21 ऐसा ऐसा करके 0 तक आएगा। 23 से शुरू होगा, 0 तक आएगा, मतलब टोटल 24 बीट। लास्ट में 24 बिट हो जाने के बाद एक बार हमें ये क्लॉक जो है, ये क्लॉक को हाई करके फिर लो कर देना है। तो 25 बिट जो है क्लॉक को हाई करके लो लो कर देना है। तो चिप्स जो है HX711 वो समझ जाएगा कि हमारा डेटा लेना खत्म हो गया, फिर वो नेक्स्ट कन्वर्शन के लिए फिर काम करना शुरू करेगा। अच्छा, एससी के राइजिंग एज टू डी आउट डेटा रेडी, ये 0.1 माइक्रोसेकेंड है। हमारा कंट्रोलर जो है वो कंट्रोलर 16,000 मेगाहर्ट्ज पे अगर चल रहा है 16 मेगाहर्ट्ज पे अगर चल रहा है, 16,000 नहीं, 16 मेगाहर्ट्ज पे अगर चल रहा है, उसका मतलब है एक एक निप्स, मतलब एक एक माइक्रोसेकेंड में एक एक इंस्ट्रक्शन वो फेच कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। उसका मतलब हमें कोई टाइम डिले या इस टाइप का कोई देने का जरूरत नहीं है। ये टिपिकली जो है ये पीडीएससी का हाई टाइम एंड पीडीएससी का लो टाइम जो है, ये टिपिकल जो है ये 1 माइक्रोसेकेंड ही है। तो हमें हाई करके लो कर देना ही है, तो उसके हिसाब से ही फिर वो डेटा हम लोग फेच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शुरू करते हैं फिर।
और ये 24 बिट डेटा का टूल्स कॉम्प्लीमेंट पे आएगा, और इसका मिनिमम वैल्यू होगा 80, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसके बीच में ही वो आएगा। तो ये मेरा आर्डुइनो है। अभी आर्डुइनो मेरे पास 2.2.1 ये आईडी है। तो इसका न्यू स्केच अगर करेंगे, इधर से फिर फाइल न्यू स्केच करेंगे, तो इस टाइप का सेटअप और वॉइड लूप, ये दो प्रोसीजर का एक एक टेम्पलेट करके ही आता है। अच्छा, मैं ये ओएलईडी के लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ओएलईडी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये एडाफ्रूट का SS1306, इस टाइप का SSD1306 इस टाइप का कंट्रोलर लेके ये बना हुआ है। तो एडाफ्रूट का SSD1306 इसका इसका लाइब्रेरी है। तो हम लोग लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। अगर लाइब्रेरी को यूज करना है तो लाइब्रेरी मैनेजर से आप लोगों का, मेरे पास ये 2.2.1 आईडी है, तो इसका लाइब्रेरी मैनेजर इधर से आता है। अदरवाइज ये टूल से ये मैनेज लाइब्रेरीज करके भी आता है, मतलब इधर से भी होता है, इधर से भी। इसमें अगर SSD1306 ऐसा करके अगर सर्च करेंगे, तो इसमें ये जो है, जैसे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, ये एडाफ्रूट SSD1306, ये जो कंट्रोलर एंड ये जो ओएलईडी का ये जो बेसिक बेस जो है, मतलब इस फाइल और सीवीपी फाइल, इसका जो लाइब्रेरी है, इसको लेटेस्ट वर्जन जो है, ये लेटेस्ट वर्जन आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। इसमें देखिए SSD1306 ऑलरेडी ड्राइवर लाइब्रेरी फॉर मोनोक्रोम 128x64 एंड 128x32 डिस्प्लेस। ये छोड़ के बहुत सारा एडाफ्रूट का और दूसरे इसका भी लोगों का भी, कंपनी का भी वो है, ओएलईडी ड्राइवर्स है। तो आपके पास जिस टाइप का ओएलईडी रहेगा, उस टाइप का लाइब्रेरी भी आप लोग लोड कर सकते हैं। लेकिन वो उस टाइप का लाइब्रेरी लोड करने से हमारा ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम का कुछ कुछ फंक्शन ओएलईडी रिलेटेड जो कुछ फंक्शन, वो सब चेंज करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। मैं एडाफ्रूट का ये यूज कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से ये लाइब्रेरी ऐसे करके इंस्टॉल करके आएगा। इंस्टॉल में दबाने से ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, फिर ऐसा करके आएगा, फिर हम लोग ये लाइब्रेरी मैनेजर को बंद कर सकते हैं। अच्छा, तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद जैसे ऐसा आया, इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे। इसका जो हेडर फाइल है, जैसे ये मैं लिखा इंक्लूड एडाफ्रूट SSD1306.h। इसमें सारे के सारे इसमें एक क्लास है। जैसे मैं अगर इस टाइप का अगर मैं देखूं, एडाफ्रूट SSD1306, ये अगर मैं इसमें अगर गूगल पे अगर सर्च करूं, तो गिटहब का ये जो रिपोजिटरी है, इसमें जो आएगा, आप इसमें से इसको देख सकते हैं। तो इधर से जाके ये एडाफ्रूट SSD1306 CPP, मतलब C++ लाइब्रेरी, उसका फाइल और हेडर फाइल। तो हम लोग अगर इसको क्लिक करेंगे, तो इसमें ये खुलेगा। तो इसमें ये सारा चीज आएगा। जैसे इसमें ये जो एडाफ्रूट का SSD1306 जो इसका है, ये इसमें दो चीज, ये ओएलईडी का टाइप, दो टाइप का आता है। एक तो सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस से होता है, एसपीआई से होता है, जैसे MOSI, MISO, इस टाइप का, मास्टर इन स्लेव आउट एंड मास्टर आउट स्लेव इन, इस टाइप का जो 4 वायर का जो कम्युनिकेशन है, उस टाइप का जो होता है, तो वो एसपीआई वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और एक टाइप का आता है I2C या IIC, मतलब इंटीग्रेटेड जो कम्युनिकेशन जो है। जैसे मेरा अभी जो ये जो हम लोग जिसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, तो वो जो है वो उसमें आर्डिनो के लिए ये 2 वायर इंटरफेस है, जिसको WAD.H बोलते हैं। तो ये हमें
वो आर्डुइनो का फाइल पे इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी ये Adafruit SSD1306.h को हम लोग लेंगे तो उसमें ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। और ये जो फंक्शंस जो है, ये फंक्शंस, इसका पेरेंट जो क्लास जो है ये Adafruit GFX, ये भी इसमें भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें से कुछ कुछ फंक्शन हम लोग यूज भी कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का कुछ फंक्शन, ये सब हम लोग टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर लिखने का जो फंक्शन है, या फॉन्ट चूज करने का, या टेक्स्ट का साइज बड़ा घटाने का जो फंक्शंस है, वो फंक्शन सब इधर से आता है Adafruit GFX से। तो उसमें से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और बाकी इसका जो कंस्ट्रक्टर जो है, ये कंस्ट्रक्टर ये जैसे हमारा काम में जो लाएगा, काम में जो आएगा, ये SSD1306 वाइट, ये जो डिफाइन है, ये काम पे आएगा। दूसरा अच्छा, इसमें डेप्रिकेटेड कंस्ट्रक्टर्स कुछ है, न्यू कंस्ट्रक्टर जो है जो हमारा इसमें काम में आएगा, ये जैसे Adafruit हम लोग ये इसको यूज करेंगे, Adafruit SSD1306, ये अनसाइड इंटीजर 80, ये हो गया। विड्थ देना पड़ेगा, स्क्रीन का विड्थ हमारे पास कौन सा विड्थ का वो एलईडी है, कौन सा हाइट का, कितना पिक्सल हाइट का वो एलईडी है। और ये टू वायर इंटरफेस का ये इसका पॉइंटर भी देना पड़ेगा। अच्छा, रिसेट पिन, रिसेट पिन ऐसा है कि इसका जो ओ एलईडी का जो रिसेट पिन है, वो आर्डुइनो का रिसेट पिन के साथ शेयर करेगा कि नहीं करेगा। तो डिफॉल्ट हम लोगों के पास -1 दे देने से ये डिफॉल्ट मोड पे काम करेगा। और दूसरा ये है कि इसका बफर का जो ड्राइंग के टाइम पे जो क्लॉक है, वो क्लॉक कितना मेगाहर्ट्ज पे चलेगा, और ड्राइंग के आफ्टर पे, जब ड्राइंग नहीं हो रहा है उस टाइम पे कितना मेगाहर्ट्ज पे चलेगा, वो उसका ये दोनों टाइमिंग है। तो ये हम लोग डिफॉल्ट यूज करेंगे, जैसे ये -1, और इसका उसका ही वायर डिफॉल्ट जो दे देंगे। सिर्फ हमें इधर लगेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेंगे, सिर्फ हमें लगेगा विड्थ एंड हाइट का ए अनसाइड इंटीजर का वैल्यू जो है, मतलब हमारे केस में 128 और 64 ये लगेगा। बाकी सब इसका जो जो भी है डिफॉल्ट यूज करेंगे। फिर इस टाइप का बिगिन यूज कर लेंगे, जैसे बिगिन कंस्ट्रक्टर ये बिगिन कॉल करेंगे। तो इसमें स्विच VCC जो है, ये SSD1306 स्विच कैप VCC, उसका मतलब है इसके इसके अंदर जो कैपेसिटर है उसमें से वो VCC जनरेट करेगा, एक्सटर्नल VCC नहीं है। इसका इस टाइप का इसका दो है, एक तो है स्विच एक्सटर्नल और स्विच कैप VCC। कैप VCC मतलब इंटरनल जो VCC जो आ रहा है उसमें से 3.3 वोल्ट कन्वर्ट करके वो उसमें देगा। तो ये सेफ साइड पे हम लोग रहेंगे, तो ये फ्लैग को यूज करना ही ठीक है। अगर बेयर प्रोग्रामिंग करना है, या कहीं से दूसरा कुछ इसका कंट्रोलर का जो VCC है उसको यूज नहीं करना है, बाहर से अगर VCC लाना है, तो एक्सटर्नल VCC करके एक फ्लैग है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं, पर इस जगह पे वो नहीं चाहिए। बाकी ये जो डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले का मतलब है कि हर एक उसका जो अंदर का जो ग्राफिक्स बफर है, तो GDI जो है वो ग्राफिक्स बफर पे जो ड्रॉ हुआ उसके बाद ये डिस्प्ले को कॉल करना है, अदरवाइज वो स्क्रीन बफर पे वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो डिस्प्ले हमें कॉल करना है, क्लियर डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए। बाकी इन्वर्ट डिस्प्ले जो है, इन्वर्ट डिस्प्ले, डीन, ड्रॉप पिक्सल, ये सब हमारा अभी का काम पे नहीं लगेगा। दूसरा किसी प्रोग्राम पे इसमें काम में आ सकते हैं, इस जगह पे काम नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो जैसा है हम लोग अभी फिर आर्डुइनो पे वापस चलते हैं। तो ये हो गया। फिर हम लोग उसको कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम लोग क्या चाहिए हमें, एक काम कर सकते हैं, ये डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन स्क्रीन विड्थ हमारा 128 है। फिर डिफाइन स्क्रीन हाइट जो है वो हमारा 64 है।
इस जगह पे क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, 64 है। फिर इस जगह पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये इधर से मैं लिख के ही रखता हूँ। ये हम लोग जैसे I2C इसको प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो ये OLED I2C का जो इसके साथ जो कनेक्शन होगा पिंस, जो लोग वायर लाइब्रेरी का पता नहीं है, तो मैं उसके लिए इधर लिख के रखता हूँ। अगर आप लोग जैसे हमारा जैसे उनो यूज कर रहे हैं, आर्डुइनो उनो, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो A4 पिन जो है, A4 पिन जो है ये हो जाएगा आपका SDA, A4 SDA होगा। और A5 जो है ये हो जाएगा आपका SCL। अगर यही चीज आप लोग अगर आर्डुइनो मेगा 2560 अगर यूज कर रहे हैं, वो बड़ा बोर्ड जो है वो अगर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा पिन नंबर 20, मतलब बोर्ड का पिन नंबर 20 हो जाएगा SDA, और पिन नंबर 21 हो जाएगा आपका SCL। फिर अगर हम लोग ये कर रहे हैं, लियोनार्डो अगर यूज कर रहे हैं, लियोनार्डो अगर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 नंबर पिन हो जाएगा SDA, 2 नंबर पिन हो जाएगा SDA, और 3 नंबर पिन हो जाएगा SCL। ये ख्याल रखना, क्योंकि कौन सा जो सब बोर्ड में एक जैसा नहीं है। ये उनों के लिए A4 और A5, ये इधर का लेफ्ट साइड का, अगर सामने से अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड का नीचे का जो दो है पिन, वो SDA और SCL है। और ऊपर का भी राइट साइड का एकदम ऊपर का दो पिन जो है ARF के ऊपर, वो दो पिन SCL SDA है। और मेगा 2560 के लिए 20 नंबर पिन और 21 नंबर पिन। और लियोनार्डो के लिए 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 2 नंबर पिन डेटा है और 3 नंबर पिन क्लॉक है। ये OLED को इसके साथ लगाने के लिए, मतलब I2C कम्युनिकेशन वायर वायर लाइब्रेरी को यूज करने के लिए। अच्छा, अभी मेन प्रोग्राम में फिर से आते हैं। फिर इधर एक कर देते हैं डिफाइन, डिफाइन OLED रिसेट, ये -1। और हाँ, और एक चीज है, डिफाइन ये स्क्रीन एड्रेस। क्योंकि ये I2C कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आपका जो जो भी इसका कंट्रोलर है, कंट्रोलर को एड्रेस, उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है। तो स्पेसिफिक एड्रेस पे उसको वो डालना पड़ता है, फिर जाके वो उसके साथ टैग होता है और कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि यही दो लाइन पे अप टू 128 चीज, मतलब I2C का बोर्ड लग सकता है, चिप्स लग सकता है। ताकि कौन सा इसमें कनेक्शन करना है, तो वो चीज जो है, वो चीज एड्रेस से ही वो पता चलेगा। ये इस टाइप का कम्युनिकेशन में ये जो है इस टाइप का जो बोर्ड मिलता है अडाफ्रूट इसका, ये मैं इसको करके देखा। ये जो मेरे पास जो ये बोर्ड है, ये हेक्स में ये इसका एड्रेस जो है ये 3C है। और किसी का ये 128/64 इसमें लिखा रहेगा, 3D करके लिखा रहेगा। तो ये एक्चुअली इंडिया पे जो ये जो मिल रहा है, ये मुझे जो पीछे एक अगर पीछे देखेंगे तो उसमें 7B 7D करके भी लिखा आता है। पर वो मैं करके देखा था, वो काम का नहीं है, मतलब वो उसके हिसाब से नहीं चलता है। तो ये 3C और 3D जो है, इसका बीच में ही कुछ होगा। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा।
मोस्टली 128/64 का जो SSD 1306 कंट्रोलर जो है अडाफ्रूट का, ये इस टाइप का ओएलईडी जो है मोनोक्रोम ओएलईडी, वो चीज ये 3C में ही चलता है। और जिसके पास 128/32 का वो है, वो शायद 3D या मतलब या वाइस वर्सा इस टाइप का कुछ होगा। तो ये स्क्रीन एड्रेस देख लेना, अदरवाइज वो नहीं होगा। हाँ, अब इसका एक फिर क्लास लाइब्रेरी को कॉल कर लेते हैं, इसका एक वेरिएबल ले लेते हैं, अडाफ्रूट SSD 1306 डिस्प्ले। इसमें क्या क्या लगेगा, इसमें पहले स्क्रीन विड्थ, उसके बाद स्क्रीन हाइट, उसके बाद डिफॉल्ट वेयर, उसके बाद वो एलईडी रीसेट, उसके बाद से डिफॉल्ट 4 मेगाहर्ट्ज 1 मेगाहर्ट्ज। 400 किलो हर्ट्ज एंड 100 किलो हर्ट्ज, ये हो गया। और फिर अब हमें क्या करना है, ये तो गया, इस डिस्प्ले के अंदर ले लिया, ये जो कंस्ट्रक्टर लिया, ये वेरिएबल डिस्प्ले के अंदर, ये डिस्प्ले के अंदर ये एडाफ्रूट SSD 1306 इसका क्लास ये डिफाइन हो गया। अब हमें HX711 का जो ये है, उसके साथ जो कम्युनिकेशन करना करना है, तो उसका जो डेटा लाइंस है वो डिफाइन करना है। अच्छा, डिफाइन से डेटा, ये हमारा ये जो है A4 पिन जो है वो एक्चुअली ये है कि इसका A4 नहीं, ये तो I2C लाइब्रेरी का है। डेटा का जो है, डेटा का, अच्छा, हमें डेटा का कौन सा था, 2 नंबर पिन था। ये जो है, ये DT जो है, ये साइन कलर का, ये 2 नंबर पिन पे जा रहा है, और क्लॉक लाइन जो है ये 3 नंबर का। अब तक हम लोग ये क्लॉक और SDA, ये इसका A4 A5 का बात कर रहे थे। अभी हम लोग HX711 बोर्ड का ये डिफाइन कर लेते हैं, डेटा और क्लॉक। तो डेटा का 2 नंबर पिन और क्लॉक का 3 नंबर पिन। डेटा 2 एंड डिफाइन CLK3, ये हो गया। अच्छा, ये हम लोग इधर एक काम करते हैं, इधर थोड़ा ये इसमें HX711 पोर्शन, तो ये जो है ये डिस्प्ले का जितना भी है वो सब चीज़, और ये HX711 पोर्शन का डिफाइन हो गया। फिर हम लोग और कुछ कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा, और वो जो चीज़ है वो चीज़ से और एक ये तो हुआ, और एक हाँ, एक टेयर का बटन है। तो टेयर बटन के लिए लेना पड़ेगा डिफाइन से स्विच टेयर, स्विच टेयर, स्विच टेयर, स्विच टेयर कहाँ पे था, स्विच टेयर था, ये स्विच टेयर ये गया A3 पे, तो ये था A3। अरे, तो ये 3 डिफाइन हो गया। फिर हमें करना है, और वेरिएबल लगेगा डबल
तो एक हमारा टी आर करके वेरिएबल था, टी आर इक्वल टू 0.0, और एक डब्लू स्केल, स्केल इक्वल टू अभी पता नहीं है तो ज़ीरो करके रखते हैं, और एक बड़ा वेरिएबल लगेगा जिसमें हम लोग एवरेज करेंगे और ऑफसेट करके रखेंगे। तो लॉन्ग ऑफसेट ये भी इक्वल टू ज़ीरो, पहले ज़ीरो करके होगा। अच्छा, अब हम लोग इसको फिर एक एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें से डेटा H711 से डेटा फेच होगा। तो लॉन्ग से गेट डेटा, गेट डेटा इसमें कुछ लाना तो नहीं है, इसमें से डेटा निकलना पड़ेगा। अभी इसमें फिर लॉन्ग ये हुआ, फिर तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि से हम लोगों को ये जो है मतलब इसका जो डेटा पिन जो है वो डेटा पिन सबसे पहले देखना पड़ेगा। डेटा पिन ऊपर मतलब पुल अप होके बैठा है क्या। तो वाइल वाइल डिजिटल रीड, डिजिटल रीड ऑफ डेटा पिन, ये डेटा पिन जब तक ये डेटा पिन जो है ये हाई रहेगा, ये वाइल लूप इधर ही घूमता रहेगा, ये वाइल लूप इस जगह पे ही घूमता रहेगा, नीचे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसके बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब इधर से जब हाई से लो हो गया, उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग इधर से फिर शुरू करेंगे एक एक बीट करके फेच फेच करना। तो फॉर INT I इक्वल टू 23, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले MSB आएगा, मतलब इधर से हम लोग फिट करेंगे इसको। तो कैसे कैसे हम लोग चेक करेंगे कि डिजिटल रीड नहीं, डिजिटल रीड नहीं, डिजिटल राइट। सबसे पहले तो क्लॉक पिन को लिखना पड़ेगा, क्लॉक पिन को पुल अप करना पड़ेगा। तो CLK हाई, क्लॉक पिन को हम लोग पुल अप कर दिया। पुल अप करने के बाद और पुल अप एक बार किया और एक बार पुल डाउन किया, डिजिटल राइट CLK लो। अब एक बार पुल अप किया, एक बार पुल डाउन किया, इसका बीच में हमें देखना पड़ेगा कि डेटा पिन में क्या चल रहा है। तो डेटा पिन में क्या चल रहा है और इसका एक वेरिएबल पे उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो से बिट राइट, राइट बिट राइट से वेरिएबल टेम्प ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, टेम्प। अच्छा, कहाँ से, पहले 23rd बीट होगा, फिर 22 होगा, फिर 21, मतलब 23 से 0 तक जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने
23 से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है तो 0 तक जाएगा, तो 23 टू 0 24 बिट होगा। तो बिट राइट 10 ith बिट, और क्या बिट सेट करेगा 10 पे, फिर डिजिटल रीड ऑफ डेटा जो है, डेटा पिन जो है उसको रीड करेगा, और उसका स्टेटस जो है ये 1 है कि 0 है, हाई हो गया बैठा है कि लो भेज रहा है, तो उसको टेम्प का ith बिट को उसको सेट करेगा। सेट करके ये क्लॉक को लो कर देगा, फिर फॉर लूप घूम के जाएगा। तो ये 24 बार घूम गया। 24 बार घूमने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे डिजिटल राइट ये क्लॉक पिन को हाई, एक बार डिजिटल राइट हाई कर देंगे और इसको कॉपी करके एक बार डिजिटल राइट लो कर देंगे। तो ये हो गया 25वां बिट। ये 23 टू 0 हुआ, ये 24 बिट हो गया फॉर लूप के अंदर, और ये 25वां बिट। इसको जस्ट क्लॉक को हाई करके लो करना है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था इस जगह पे, ये जैसे सीरियल इंटरफेस पे बोला है कि ये 24 तक तो ये हो गया। व्हेन डी आउट गोज इट लो, इंडिकेट डेटा इट रेडी फॉर रिट्रीवल बाय अप्लाइंग 25 टू 27। ये 25th पल्स एट पीडीएससी के इनपुट विल पुल डी आउट पिन टू बैक टू हाई, मतलब वो हाई कर देगा और वो इंटरनल काम करना शुरू कर देगा। मतलब दूसरा डेटा डेटा को फेच करने के लिए वो रेडी करेगा डेटा को। तो ये हो गया ए। तो इसमें हमें एक टेम्प हो गया। फिर गेट डेटा, ये जो है ये लॉन्ग, अभी ये इसका डेटा तो हमें टेम्प के अंदर आ गया, और हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं। ये पूरा जो चीज है, ये पूरा अच्छा, सबसे पहले तो इस जगह पे हमें टेम्प को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो टेम्प जो है ये लॉन्ग टेम्प हो गया, लॉन्ग टेम्प हो गया। और एक हम लोग कर सकते हैं इसका एवरेज भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर लेते हैं एक ही जगह पे। तो एवरेज भी हो गया, तो एवरेज इक्वल टू 0 इधर ही कर देते हैं। और इसके अंदर वाइल बार बार ये अगर होगा तो एवरेज भी होगा 10 टाइम, उसका मतलब इधर बार बार होगा, तो इधर हम लोग कर देते हैं टेम्प इक्वल टू 0। तो टेम्प 0 हो जाएगा, फिर ए होगा। और इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग करेंगे, ये हो जाने के बाद एवरेज इक्वल टू एवरेज प्लस टेम्प, और एवरेज प्लस इक्वल टू टेम्प वट एवर। एंड फाइनली ये जो चीज है, ये तो चीज तो इसके बाद हम लोग इधर भी एक काम करते हैं फॉर से टाइम t इक्वल टू 0, t लेस देन 10, t प्लस प्लस, ये हो गया। फिर ये जो है इसके बाद ये हो गया, तो इसको थोड़ा इंडेंट कर लेते हैं। इस जगह पे एक फॉर का आएगा। और फाइनली हम लोग इसको इधर से क्या करेंगे, रिटर्न एवरेज किया है 10 टाइम, एवरेज किया है, ये एवरेज करके किया है, ये 10 टाइम घूमेगा ये फॉर लूप, मतलब ये फॉर का ये इसके अंदर पूरा घूमेगा। तो रिटर्न जो है, रिटर्न क्या करेगा, ये एवरेज बाई एबीसी बाई 10। तो ये एवरेज करके ये 10
रिटर्न कर रहा है। 10 एवरेज के अंदर डालेगा, फिर रिटर्न करेगा एवरेज रिटर्न। ये हो गया। और ये जो है ये थोड़ा सा कमेंट भी लिख देते हैं। और ये हो गया। हो गया। तो ये गेट डेटा एक रूटीन हो गया, फंक्शन हो गया, जो कि हम लोग कॉल करेंगे और इधर से डेटा ये देगा। अब हम लोग सेटअप पे हम लोग इसको कॉल भी करेंगे, बाकी सारा जो काम है वो भी, डिस्प्ले का भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इफ डिस्प्ले का देख लेते हैं। इफ नॉट डिस्प्ले डॉट बिगिन SSD से 1306 स्विच कैप VCC कॉमा स्क्रीन एड्रेस कॉमा ट्रू। ये हो गया। अब इसमें अगर ये बिगिन अगर नहीं कर सकता है, मतलब I2C कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ, कुछ अगर हुआ तो इसमें ये फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इधर ही एक फॉर लूप लगा देंगे, जिसको हम लोग इटरेट करते ही रहेंगे, और मतलब इधर हैंग हो जाएगा सिस्टम। तो ये ऐसा है। तो ये बेसिकली, ये अगर हम लोग ऐसा करके अगर देखते हैं इसको, तो ये ऐसा है। फिर ये डिस्प्ले अभी बिगिन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले डॉट क्लियर कर लेते हैं, क्लियर डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्लियर हो गया। फिर डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट साइज, ये थोड़ा बड़ा कर लिया, टू डिस्प्ले डॉट अभी सेट टेक्स्ट कलर कर लेते हैं, सेट टेक्स्ट कलर। ये SSD 1306 का वाइट ले लेते हैं, मतलब ब्लैक ऑन वाइट होगा, वाइट ऑन ब्लैक होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, SSD 1306 अंडरस्कोर अगर ब्लैक कर देंगे तो वाइट ऑन ब्लैक होगा, ब्लैक ऑन वाइट होगा, उल्टा होगा, इनवर्स ये होगा। और दूसरा कुछ रहेगा, तो हम लोग एक डिस्प्ले डॉट बेसिक जो एस की जो फॉन्ट है,
उसको मतलब 437 कोड पेज जो है उसको कर लेते हैं CP437, इसको कर लेते हैं ट्रू। अच्छा, ये सब फंक्शन जो है, ये टेक्स्ट का जो, ये जैसे सेट टेक्स्ट साइज लिख रहा हूँ, सेट टेक्स्ट कलर, ये सब जो फंक्शन जो है, ये फंक्शन, ये जैसे मैं दिखाया था, ये एडाफ्रूट का जो पेरेंट लाइब्रेरी जो है, एडाफ्रूट gfx.h जो है, इसमें से आ रहा है। वो ये सब फंक्शन उसका है, वहां से ये हेडर फाइल पे डिफाइंड है। आप लोग अगर चाहें तो इसको जस्ट इसमें सर्च करके मैं ही दिखा देता हूँ। ये जो है, ये अगर हम लोग इसको दूसरे पे ये करके सर्च करें तो ये जो आएगा gfx.h, तो इसमें ये सारे के सारा डिफाइंड है। जैसे इसमें बहुत कुछ है, जैसे ड्रॉ राउंड रेक्ट, फिल रेक्टेंगल, ड्रॉ बिट मैप, मोर और लेस सभी GDI फंक्शंस है। हाँ, ये सेट टेक्स्ट साइज, सेट फॉन्ट, ये सब जो है, ये सब इधर से आ रहा है, इधर से ये आ रहा है। तो ये 437 कोड पेज को एक्टिवेट कर लिया। फिर डिस्प्ले डॉट सेट कर्सर, कहाँ पे कर्सर रखना है, तो सेट कर्सर से 0 मतलब एकदम लेफ्ट, और ऊपर से थोड़ा नीचे से 10। हम लोग एक इनिशियल एक स्क्रीन एक करेंगे, जिसमें वेलकम स्क्रीन जिसको बोल सकते हैं, इस टाइप का। तो ये हो गया। फिर डिस्प्ले डॉट राइट, जो भी राइट करना है, जैसे से IGHING विंग 3 4 5 6 7 स्केल। अब इतना ये क्यों मैं दिया, ये विंग जो है वो एक जगह पे आएगा और स्केल नीचे का लाइन पे साइड करके आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब ये लाइन भर्ती हो गया, फिर ऑटोमेटिकली नीचे का लाइन पे ये आ जाएगा। तो इस टाइप का ये होगा, टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। फिर फाइनली ये सब जो किया है, फाइनली हमें ये सब जो किया है, ये हम लोग GDI बफर में किया है। अभी इसको स्क्रीन बफर पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले, ये कमेंट दे दिया, तो अभी ये स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। अच्छा, ये डिस्प्ले का तो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो ये जो HX711 पोर्शन का जो डेटा जो है, पिंस जो है, ये पिंस को, इसका जो मोड है, ये मोड को मोड पे सेट करेंगे। ये कैसे करना है कि पिन मोड, पिन मोड, इसको सबसे पहले डेटा पिन ले लेते हैं। डेटा, डेटा का मोड क्या है, डेटा का मोड है इनपुट। डेटा पिन पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, डेटा पिन पे सिर्फ देख रहे हैं कि वो पुल अप है कि पुल डाउन है, इस टाइप का। फिर पिन मोड ब्लॉक, इसका जो है, इसको हम लोग सेट और ये कर रहे हैं, इसको हम लोग खुद प्रोग्रामेटिकली ऊपर नीचे कर रहे हैं, पुल अप पुल डाउन कर रहे हैं, तो इसका मोड होगा आउटपुट। और एक है SW मोड करके, ये जो टीआर बटन के लिए जो SW टीआर करके जो A3 का ये जो लिया था, ये इसको भी करेंगे। पिन मोड SW टीआर स्विच, इसका भी मोड इनपुट है। ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये पुल अप होके बैठा है कि पुल डाउन हुआ है। तो ये जो है, ये तीनों इधर हो गया। इसके बाद ये जो इस जगह पे हम लोगों ने जो देखा था HX711 का, ये
कहाँ गया, डाउन 60 म्यूएस का जो है, हाँ, ये क्लॉक पिन जो है, क्लॉक पिन को हम लोग एक बार हाई लोड से हाई करके, फिर 60 म्यूएस के ऊपर हाई करके, फिर लो कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, ये चिप्स ऑटोमेटिकली शुरुआत में रिसेट होके अपने आप बाकी सारा पुराना जो भी है वो सब रिसेट होके ऑटोमेटिकली उसका डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो ये काम कर लेते हैं। इसको क्या करना है, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, क्लॉक पिन मोड है हाई, ये हो गया। इसके बाद हमें डिले माइक्रोसेकेंड्स, कितना माइक्रोसेकेंड्स करना है, 60 के ऊपर से 100 दे दिया, थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया, हो गया। फिर डिजिटल राइट, क्लॉक क्लॉक पिन, इसको अभी लो कर दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर वो चीज़ जो है वो रिसेट हो जाएगा और अपने आप चिप्स रिसेट करके वो 128 का जो गेन है वो गेन लेके ऑटोमेटिकली उसका डेटा रेडी करके रखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऑफसेट वेरिएबल जो है, ऑफसेट वेरिएबल को सेट करेंगे। तो उसके लिए इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर 10 टाइम्स ले लेते हैं, int i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ये हो गया। इसके बाद फिर से ऑफसेट, ऑफसेट तो ऊपर 0 करके आया, ये टीआर भी 0, स्केल भी 0, ऑफसेट भी 0, तो ये 0 करके आया। तो ऑफसेट, ऑफसेट प्लस इक्वल टू गेट डेटा, तो गेट डेटा एक बार करके इटरेट होगा और ऑफसेट के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ ऐड करके रखेगा। और फिर हम लोग एक बार करके होगा और उसके अंदर फिर 10 बार करके हो रहा है, उसका मतलब 100 टाइम्स करके हो रहा है। फिर हम लोग को डिस्प्ले में समझना चाहिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर डिस्प्ले, एक काम करते हैं, डिस्प्ले डॉट राइट, एक डॉट लिख देते हैं इधर। तो हर एक बार करके इटरेट होगा, एक करके डॉट हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, एक के बाद एक। तो हम लोग समझ पाएंगे कि वो इनिशियलाइजेशन चल रहा है, रूटीन। और फिर इसके बाद डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले, जो कुछ भी करना है जीडीआई इसमें ग्राफिक्स अंदर का मेमोरी, मेमोरी पे ओएलईडी का, उसमें सब कुछ ड्रॉ वगैरह जो सब कुछ करने के बाद जब तक ये डिस्प्ले करके नाम नहीं देंगे तो वो स्क्रीन बफर पे नहीं जाएगा, वो अंदर का बफर पे ही रह जाएगा। वो स्क्रीन बफर पे नहीं जाएगा और वो डिस्प्ले नहीं होगा, पुराना डिस्प्ले, पुराना जो दिया हुआ है वही चलता रहेगा। तो अच्छा, ये हो गया। इसके बाद ये ऑफसेट में 10 बार जमा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऑफसेट, ऑफसेट इक्वल टू ऑफसेट बाई 10, ये हो गया। फिर हम लोग टीआर वेरिएबल को सेट करना है। टीआर वेरिएबल कैसे करेंगे, टीआर, टीआर इक्वल टू से गेट डेटा, गेट डेटा एक बार लिया, फिर इसके साथ से इनिशियल जो डेटा है ऑफसेट, उसको नेगेट किया, उसको नेगेट किया और फिर स्केल से डिवाइड किया। अब स्केल तो 0 है तो स्केल से डिवाइड किया। अच्छा,
तो अभी टीआर जो वेरिएबल गेट डेटा आ रहा है लॉन्ग, टीआर जो है टीआर है डबल टाइप। उसका मतलब इसको एक काम करना पड़ेगा, इसको पहले डबल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल पे कन्वर्ट करने का सबसे आसान है कि ये जो है ये ऑफसेट जो है इसको हम लोग जस्ट 1.0 से गुना कर दे। गुना कर दिया, गुना करने से ये डबल हो जाएगा, मतलब 0.0 आ जाएगा अच्छा, ये पूरा जो है गेट डेटा, ये ऑफसेट, फिर इसको सबसे पहले करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडमास के रूल के हिसाब से वो डिवाइड को पहले करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन ये सब आएगा। तो इसको पहले होगा, उसके बाद 1.0 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने से वो डबल हो जाएगा, बाई स्केल से डिवाइड होके फिर टीआर पे जाएगा, ऐसा ही होगा। तो ये हो गया सेटअप, इसके साथ सेटअप का फंक्शनलिटी हो गया। अब हम लोग आएंगे लूप पे। लूप पे फिर हम लोगों के पास एक क्या करना है, ये इसमें लूप पे क्या करना है, लूप पे गेट एवरेज डेटा फ्रॉम HX711 एंड स्टोर टू वेट वेरिएबल, ये एक वेट वेरिएबल के क्रिएट करना, बाकी तो सब क्रिएट हो गई बैठा है और इस टाइप का ही प्रोग्रामिंग होगा। तो वेट एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें ऑफसेट और ऑफसेट डिडक्ट करके फिर स्केल से डिवाइड करके और टीआर वैल्यू को डिडक्ट करके उसके अंदर रखना है वेट को, और टीआर बटन को पोल करना है कि ये पुल डाउन हुआ है क्या, या बटन प्रेस हुआ है क्या। अगर प्रेस हुआ है तो वेट वैल्यू को उसके साथ टीआर टीआर वैल्यू को वेट के साथ ऐड करके टीआर के अंदर रखना है और वेट को 0 करना है, फाइनली डिस्प्ले करना है। तो हम लोग चलते हैं फिर इसमें, फिर डबल वेट इक्वल टू, फिर वही कहानी, गेट डेटा, गेट डेटा माइनस ऑफसेट, ये हो गया। बाद में करेंगे 1.0 से गुना बाई स्केल, स्केल माइनस टेयर, ये है पूरा। अब गेट डेटा, ये जो है गेट डेटा माइनस ऑफसेट, ये एक हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.0 से, ये 2 का ब्रैकेट आ गया, फिर 1.0 से करना है, फिर इसके बाद डिवाइड करना है, सबसे पहले माइनस करना है, इसमें गिने से भी होगा, नहीं गिने से भी होगा, नहीं होगा, ये हो गया। तो ये वेट, इसमें गेट डेटा से ऑफसेट, पहले गेट डेटा लिया, मतलब 10 टाइम इटरेट करके एवरेज करके गेट डेटा का वैल्यू आया, उसमें से जो इनिशियलाइजेशन करने का टाइम जो ऑफसेट जो सेट किया था, ये 10 बार इटरेट करके जो ऑफसेट सेट किया था, वो जो है वो ऑफसेट हम लोगों ने इसके साथ डिडक्ट कर लिया इसमें से। तो रॉ जो उसके ऊपर जो सामान रखा है उसका वजन आ गया, फिर उसका डेटा आया, वजन वजन नहीं। अभी वो जो डेटा जो है उसको हम लोगों ने क्योंकि ये डबल वेरिएबल है तो 1.0 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक ही वैल्यू रहेगा, सिर्फ वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग से। तो वो मतलब कास्टिंग कर रहा हूँ, कास्ट हो गया। तो ये 1.0 से कास्ट हो गया, फिर कास्ट को हम लोग स्केल से डिवाइड करके फिर उसका केजी से वेट निकाल लिया। वेट से जो इनिशियल जो वेट था, ये यही चीज है, सिर्फ जो इनिशियल वेट था वो टेयर के अंदर था, वो टेयर को उसको माइनस किया तो वो सामान जो है वो सामान का जो एक्चुअल वजन है वो वजन इसमें आ गया। अब ये वेट को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हाँ वो टेयर स्विच प्रेस किया हुआ है क्या, तो इफ, फिर डिजिटल रीड
एस डब्ल्यू पेयर ये अगर है इक्वल टू 0, क्योंकि ये पुल अप होके बैठा है, हम लोग 10 के रेजिस्टेंस देके उसको पुल अप देके रखा था। जब स्विच होगा तो स्विच जब प्रेस होगा तो नेगेटिव होगा, तो मतलब पुल डाउन होगा, तो ये इसमें डिजिटल रीड पे वो जीरो जीरो करके आएगा, तो उसके साथ वो चेकिंग हो रहा है कि वो जीरो है क्या। अदरवाइज वो एस डब्ल्यू टेयर ऑलवेज वन होके रहेगा। तो वो अगर जीरो हो जाए उसका मतलब स्विच प्रेस हुआ है। टेयर इज प्रेस्ड। अब ये अगर हुआ है तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा टेयर जो था उसके साथ ये ऊपर जो वेट हुआ है वो उसके साथ ऐड होके जमा होगा, असाइन होगा, और उसके बाद वेट जो है वो हो जाएगा जीरो। फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको टीआर स्विच जो दबा है वो कैसे पता चलेगा, उसको हम लोग एक काम कर सकते हैं कि टीआर करके ओएलईडी स्क्रीन पे लिख देते हैं ऊपर। तो डिस्प्ले डॉट सेट कर्सर बीचों बीच करीब आप मान के चलो 30 होगा, नहीं 30 नहीं 40 कर देते हैं, 40 कॉमा ऊपर से थोड़ा नीचे 10, ये हो गया। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्ले डॉट राइट, डिस्प्ले डॉट राइट टीआर करके लिखेंगे, ये हो गया। फिर डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले, तो वो उसमें आएगा। अच्छा, उसके अंदर ये अगर होगा तो इसमें मतलब यहाँ पे घुसने से पहले सबसे पहले काम करना पड़ेगा, डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले पहले इरेज हो गया, उसके बाद फिर टीआर करके दिया, उसके बाद तो ये प्रेस करने से वो होगा, अगर नहीं प्रेस किया तो फाइनली ये होगा। इवन इधर देने का भी जरूरत नहीं है, वो एक साथ ही होगा, डिस्प्ले नीचे तो करना ही है, तो ये इधर देने का जरूरत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 कैरेक्टर स्ट्रिंग कर लेते हैं, से 10 ले लेते हैं बफर। फिर डिस्प्ले डॉट सेट कर्सर, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ऊपर लिखा हुआ था, ये नीचे ही है, तो कर्सर इधर दे देते हैं एकदम लेफ्ट से 40 पे ही कर देते हैं, ये हो गया। फिर अच्छा, ये वेट जो है, ये वेट जो हमें तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि ये डबल वैल्यू है, डबल वैल्यू का पहले स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल टू स्ट्रिंग है D2STRF, D2STRF। इसमें सबसे पहले डबल वैल्यू देना पड़ेगा, तो वैल्यू है वेट IGHT। इसके बाद देना पड़ेगा कैरेक्टर विड्थ, तो कैरेक्टर विड्थ हम लोगों का हो जाएगा डॉट लेके, ये जो है डॉट लेके हम लोग अगर डेसिमल के बाद अगर दो प्रेसिशन पे देते हैं तो होगा डेसिमल के बाद 2 और डेसिमल एक कैरेक्टर, उसका मतलब हो गया 3। 3 और सामने ये क्योंकि 20 kg का स्केल है तो जाएगा अ, तो 2 तक मतलब 2 कैरेक्टर होगा, मतलब उधर 2 3 हो गया, इधर 2 हो गया 5, और एक माइनस साइन 6। तो इधर हम लोग दे सकते हैं टोटल मिला के 7 6 6 देंगे, और डेसिमल के बाद कितना चाहिए, डेसिमल के बाद चाहिए 2।
ये जो है ये प्रिसिजन है, दो दो मतलब डेसिमल के बाद दो। और फिर ये जो है ये इसके बाद देना पड़ेगा कहाँ पे स्टोर करना है। तो ये एस टी आर पे स्टोर करना है। तो ये कन्वर्ट हो गया। फिर हमें क्या करना है, हमें इसके बाद इसमें लिखना है, इसके साथ एक केजी ऐड करना है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एस टी आर कैट कहाँ पे करना है, एस टी आर और क्या करना है, एक स्पेस दे के जी डॉट, ये हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है, ये वेट का जो वैल्यू जो है, ये मान के चलिए कि हमें इस टाइप का लिखना है। मैक्सिमम इसमें 20 kg में कितना आएगा, मतलब माइनस और प्लस मिला के ये आएगा से 20.00। तो ये आएगा। तो ये हुआ कि डेसिमल के बाद दो प्लेस, उसका मतलब ये इस जगह पे मैं 2 लिखा इसलिए डेसिमल के बाद। और इसका उसका सामने वाला जो पैरामीटर है, आगे वाला जो पैरामीटर है वो है टोटल। टोटल इसका है इधर 2 हुआ, 3 4 5 6, 6 हुआ। अब इसके बाद वो एक मतलब कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर अगर देखेंगे तो ये नल कैरेक्टर देगा, मतलब ये स्ट्रिंग खत्म हुआ। एस टी आर कैट क्या करता है, ये जो नल कैरेक्टर है ये इसको इधर से उठा लेता है। और इस जगह पे क्या करेगा, इस जगह पे एक स्पेस देके, जैसे हम लोगों ने इधर स्पेस दिया है, स्पेस देके इधर केजी ऐड करेगा। उसके बाद इधर ये नल कैरेक्टर ऐड कर देगा। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रिंग इतना तक। नल कैरेक्टर तो वैसे ही निकल जाएगा। तो वही चीज इधर करने का कोशिश दिया है। फिर हम लोग और कुछ नहीं, इसमें डिस्प्ले डॉट राइट, वो डिस्प्ले में राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, एस टी आर। इसको राइट कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ तक प्रोग्राम हो गया। अब एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कहीं पे कुछ एरर है कि नहीं है। हाँ, कहाँ पे एक एरर दिया है, टी। अच्छा, ये टी इधर INT। तो अब हो गया। अब इसको उसमें डाल देते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो कंट्रोलर में अपलोडिंग हो रहा है। अपलोडिंग हो गया। अब आज देखते हैं इतना तक। इसके बाद फिर कैलिब्रेशन और ये जो है ये हम लोग करेंगे इसके बाद।